हाय, दिस इज़ रिने सबरवाल। मैं आज मानव मंगलानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं बताने जा रही हूँ कि बिग बॉस में आने वाले समय में आपको क्या देखने मिलेगा। अच्छा वैसे बिग बॉस 19 को लेकर आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी कर चुकी हैं। बस अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इस समय आप बिग बॉस कितना ज़्यादा फॉलो कर रही हैं और आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस में आगे क्या क्या होने वाला है? थैंक यू फॉर हैविंग मी विद ऑल ऑफ़ यू। बट देखिए, बिग बॉस 19 जो ये सीज़न है ना, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली इसको डिफाइन करें, सो बिग बॉस 19 जो है, 19 जो नंबर है, दैट्स अ कार्मिक डेथ नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक बहुत ही अग्रेसिव एज वेल एज रिवॉर्डिंग और कई चीज़ों में बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं इसमें। एंड सेकेंडली, मैंने हर चैनल में यही चीज़ कही दैट 28 नवंबर से पहले to actually know who is the winner is going to be very very difficult as per the planetary transits as well. ओके मगर जो पोटेंशियल मुझे लाइक जो विनर्स के तौर पे दिखते हैं, ठीक है, उसमें दो पॉइंट्स है। एक तो अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट्स पूछे एज पर प्लानिटरी ट्रांजिट्स, एक है गौरव खन्ना, दूसरी है तान्या मित्तल, तीसरी है कुनिका सदानंद, चौथे अनएक्सपेक्टेडली अमाल, जो कि पहले बिल्कुल डाउन जा रहा था उनका ग्राफ, अभी अचानक से वो है। क्यों? क्योंकि अगर आप टैरो नोटिस करेंगे तो इस सीज़न में जो अपने पीआर, अपने मनी, अपने इन चीज़ों पर ज़्यादा ब्रांडिंग पे अपनी लाइक कॉस्ट पुट करेंगे, मनी थोड़ा सा फ्लो करने देंगे, उनका ही विनिंग स्ट्रीक दिख रहा है इस बार। बिकॉज पहले कैसा हुआ था, इससे प्रीवियस सीजन में जब करण और विवियन थे, मैंने ये बात कही थी कि जो ऑडियंस का फेवरेट है वो जीतेगा। इस बार बात ऑडियंस की है ही नहीं, इट इज़ अबाउट हु इज़ प्लंजिंग इन मोर मनी टू मेक द लॉबी स्ट्रॉन्ग। ओके मतलब आपको ये 3 नाम 4 नाम ऐसे लग रहे हैं, बट क्या इनके प्लैनेट के हिसाब से या इनके नंबर्स के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का गेम वो खेलने वाले हैं? क्योंकि इस समय बिग बॉस से कोई भी कभी भी निकल जा रहा है स्पेशली, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज लोगों को ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जानने में अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है एज फार एज ऑकल्ट इज कंसर्न। बात ये है कि ये साल जो है वो है 2025, विच सम्स अप टू 9 होता है मंगल। मंगल मचाए दंगल पूरे साल में हमने देखा कि कैसा रहा। जो मूवीज़ हिट होने वाली थी वो फ्लॉप हुई, जो जिनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था वो जो है मूवीज़ वो चल गई। अहमदाबाद का क्रेन लाइक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट होना या अजीबो गरीब तरीके से लोगों का इस दुनिया से चले जाना, बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं इस साल। तो इसी तरीके से ये विनिंग वाली बात में भी आ जाता है, ये बिग बॉस में भी आ जाता है। और 29 मार्च 2025 के बाद जब सैटर्न ने मूवमेंट किया तो ऐसा होने लग गया है कि जो बोगे वो काटोगे, अब तक सुनते आए थे, अब हम देखेंगे भी। अनएक्सपेक्टेड ही मूवमेंट चलने वाला है बिग बॉस में भी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पोटेंशियल नहीं रखता, लोगों का फेवरेट नहीं है, अगर वो पैसे और इन्फ्लुएंस के दम पे जीता तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट वे। लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली बात करती हैं, गौरव का जो नंबर है वो है 11, दैट्स अ मास्टर नंबर, तो उसमें उनके जीतने के चांसेस हैं। बट मैनिपुलेशन इस नंबर के साथ आता है, सो इफ ही फाइट्स द मैनिपुलेशन ही कैन गेट ऑन टू द टॉप 2 लिस्ट। उसके बाद आता है तान्या मित्तल एंड कुनिका सदानंद, इन दोनों का नंबर 9 है, तो 9 के हिसाब से उनका पर्सनल ईयर है। अगर हम बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते बिकॉज गूगल में इंफॉर्मेशन बहुत अजीब रहती है, आई डू नॉट फॉलो बिग बॉस टू रिमेन अनबायस्ड। ओके, तो इन दोनों का नंबर भी पोटेंशियल रखता है। और अमाल का एक अजीब सा, क्योंकि टैरो में भी अगर आप देखो तो उसमें पेंटिकल कार्ड बहुत आ रहा है इस सीज़न में, विच मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ मच मनी पीपल आर पुटिंग इन टू मेकिंग देयर कंटेस्टेंट विन। सो इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल बट इट्स अ फैक्ट। ओ अच्छा जैसे आपने गौरव की बात की, पर गौरव डे 1 से जब से उनका नाम सामने आया है, हमेशा बिग बॉस में ये देखा गया है, टीवी का एक बहुत बड़ा चेहरा बिग बॉस का विनर बनता ही है। तो हाँ। गौरव को लेके ये एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट है कि शो का विनर गौरव ही बनेंगे। और गौरव का गेम अब दिन पे दिन वैसा नजर आ रहा है। तो क्या ये प्लैनेट के हिसाब से हो रहा है कि क्या वो प्लानिंग के हिसाब से इस गेम को खेल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखो, अगर पैसे की मैं बात कह रही हूँ कि जो ज़्यादा पैसे डालेगा वो जीतेगा, वो हमें प्लानिटरी ट्रांजिट्स के वजह से ही पता चल रहा है। तो ये जो चीज़ें होती भी है ना, वो प्लानिटरी ट्रांजिट्स के वजह से ही होती है। कई बार प्लानिटरी ट्रांजिट से इतनी कंफ्यूजिंग रहती है। और गौरव का कैसा है कि येस ही हैज़ द विनिंग स्पिरिट, जीतना उनके लिए एकदम आसान हो ऐसा नहीं होगा। There would be manipulations by the production company, by Big Boss, by so many people involved in the game. So he needs to be cautious about it. As far as
नंबर मैच करना, मतलब 2025 जिनका नंबर 9 है इस साल, आप खुद देखोगे कि जिनका नंबर 9 है उनके लिए कहीं ना कहीं पाथ ब्रेकिंग ये साल रहा है, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली। तो अगर तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद की बात को, इतने सालों में वो कहाँ थे, सडनली इसी साल क्यों आए? ये दोनों का नंबर 9 है। तो इस हिसाब से आई कैन सी कि ये सारे कंटेस्टेंट्स का दबदबा रहने वाला है। पहले से भी मैंने कहा, स्टिल मेंटेन इट। ओके, हाँ, मेरा एक सवाल है। जितना मैं नंबर 9 को जानती हूँ, मैं खुद नंबर 9 हूँ, बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत ऑनेस्ट होते हैं। जी। पर कहीं ना कहीं तान्या के अंदर वो क्वालिटी आज तक नहीं दिखी, क्योंकि वो झूठ बोलते हुए बहुत ज्यादा नजर आई है, ये लोगों ने देखा है। अपनी बढ़ाई करते हुए बहुत ज्यादा नजर आई है, हाँ। गुस्से में वो बहुत कम नजर आई है, जबकि हाँ। नंबर 9 को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जी। मैं ये कनेक्ट कुनिका जी से जरूर कर सकती जी हूँ, जी जी। पर उससे नहीं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आपका नंबर 9 है, ओके, सिर्फ नंबर के हिसाब से नहीं होता, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है। महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इतनी सारी दशाएं होती है। D1 से लेकर D10 चार्ट्स होते हैं, D60 चार्ट्स होते हैं। तो उसमें तान्या मित्तल का क्या है कि उनका राहु का क्वोशंट ज़्यादा होने की वजह से, प्लस जो त नाम वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी बिग मैनिपुलेटर्स इन द इंडस्ट्री। बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट होता है और उनको पता रहता है वो अपनी कमियां दबा रही हैं। रियल लाइफ में वो अपना एंगर पक्के से दिखाएंगी, जिनके वजह से उनका रिलेशनशिप लास्ट नहीं होता, यू नो। बट अगर वो स्क्रीन के सामने आएगी, शी वुड बी वेरी कॉशियस, बिकॉज उनका राहु और मंगल दोनों प्ले में है। जो कि कुनिका का ऐसा है कि वो जो नंबर है वही है, बट अगर नंबर 9 तान्या के हॉरोस्कोप में जो हमारे पास नहीं है, अगर उसमें कमज़ोर होगा तो वो थोड़ा विपरीत जाएंगे अपने क्वालिटीज़ के। दैट्स द थिंग। अच्छा, तान्या को लेकर बहुत सारी चीजें भी सामने आती हैं, जैसे सलमान भी अब उनकी क्लास लेते हुए बहुत ज्यादा नजर आ जी रहे हैं। जी जी। बहुत सारी चीजें तान्या को लेकर हो रही हैं, उनके घर तक लोग पहुंच जा रहे हैं, और जो वो बोल रही है पूरी तरह से सब कुछ झूठ साबित हो जी रहा है। जी जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लैनेट में झूठ बोलने वाले लोग भी होते हैं कि मतलब हाँ, उनकी राशि में ऐसा होता है कि हद से ज्यादा झूठ बोलेंगे। जी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी, अगर आप उनके फेस रीडिंग के हिसाब से भी देखो, उनका क्या है ना कि उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट गुरु और मंगल का है, जिसके वजह से व्हाट हैपेंस इज कि वो जो भी बोलते हैं ना, लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। शी क्रिएट्स दैट अटेंशन सीकिंग एबिलिटी इन हर, ओके, कि वो ग्लू कर देती हैं ऑडियंस को अपनी तरफ। तो वो उनके प्लानिटरी ट्रांजिट्स की वजह से होता है। एंड एट द सेम टाइम जो भी है उनका दबदबा शो में रहेगा, और हम सबको दिख रहा है क्योंकि वो नंबर 9 है और 2025 भी नंबर 9 है। तो वो नंबर 9 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, दबदबा तो है बॉस उनका। ओके, इसके अलावा अगर मैं अशनूर की भी बात करूं, तो अशनूर का आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत शांत नजर आती हैं, एक अपने ही कंफर्ट में वो अपना गेम खेल रही हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक मैंने उनकी एनर्जीज़ को समझा है, एक दो चीज़ मैं कहना चाहूँगी। जो ए नाम के अल्फ़ाबेट के लोग हैं, जो एस नाम के अल्फ़ाबेट के लोग हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने कहा उनके लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हारेंगे या जीतेंगे, बट उनके लिए टफ रहेगा। अगर एक मतलब एस या बाकी अल्फ़ाबेट्स के लिए ईजी रहेगा जीतना, इन अल्फ़ाबेट्स के लिए ईजी नहीं रहेगा जीतना, ओके। आवेश के केस में भी कहा ही इज़ एलिमिनेटेड। उसके बाद फिर मैंने अशनूर के केस में भी ये कहा दैट एक तो वो मुझे शो से ना बड़ी डिटैच लगती हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम वाली लड़की वो रह सकती हैं, साइकोलॉजिकली डाउन है, मेंटली डाउन है, उनको आउटकम की पड़ी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इतना ज़रूर है कि अशनूर जो है ए अल्फ़ाबेट के कारण उनका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रहा है। So if she wins the show, that is also because of the marketing. ओके, इसके अलावा क्या आपको अशनूर टॉप 5 में नजर आती है? आपको ऐसा लगता है कि टॉप 5 जा सकती है? प्रेजेंट ग्रहों के हिसाब से नहीं। ओके, अच्छा, बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है मालती का। आते उन्होंने बहुत सारे धमाल किए, उन्होंने अमाल को लेके अपने रिलेशनशिप का भी खुलासा किया। उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मालती जो है, उनके नंबर्स उनको फेवर कर रहे हैं। वो कितने दिन तक लास्ट करेंगे इस सीज़न में ये नहीं बताया जा सकता, बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हर्स। बट इतना ज़रूर है कि मालती का बिग बॉस से निकलने के बाद नवंबर दिसंबर में ज़्यादा लंबा स्टे करते हो, अभी प्रेजेंट ग्राफ के हिसाब से वो मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद शी इज़ गोइंग टू हैव अ गुड करियर फॉर हर ओन सेल्फ। ओके, तो मतलब उनका करियर बनते हुए नजर जी। आए। इसके अलावा अगर मैं प्रणीत की बात करूं, प्रणीत ने सलमान के ऊपर बहुत सारे जोक्स किए थे। प्रणीत बाद में उसके बाद वो सारी चीजें सेट हो गई। प्रणीत घर से बाहर निकले अपने मेडिकल इसके लिए, फिर घर के अंदर। आपको क्या लग रहा है प्रणीत कितना लंबा घर के अंदर जा सकते हैं? फिर लोग उनको बाहर काफी पसंद कर रहे हैं। पसंद तो करेंगे उनको, बट एट द सेम टाइम अगर उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से जाए तो जो प्र नाम के लोग होते हैं बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं, उनको क्या चाहिए। बट राइट नाउ मुझे उनके ग्रह फिलहाल उतने सपोर्टिव नहीं दिखते। ओके, अब मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक एक कंटेस्टेंट के लिए अगर एक एक कार्ड निकालें उनकी करियर को लेकर,
तो वो कौन से कार्ड होंगे और उसका क्या मतलब होगा, प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी। सबसे पहले जो बिग बॉस में इस समय सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो है अमाल मलिक, उनके लिए कोई कार्ड। ओके जी, अमाल मलिक का तो मैं ये कहूँगी कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कार्ड्स के अनुसार बात कर रही हूँ। आई सी अ टा कार्ड आप फॉर कार्ड हिम। दिखाएंगे, हम थोड़ा जी zoom जी कर जी लेते हैं। जी, दिस इज़ द टा कार्ड। तो एक तो बात मैंने देखा नहीं है, मैं नहीं एक जानती। सेकंड वापस ले लीजिए। जी। एक सेकंड बस। यस, हाँ। तो ये कार्ड जो है ये सडन डेवलपमेंट का होता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अमाल जो अभी तक चल रहे हैं वो एक तो मुझे लगता है कि इनको कोई मेंटल बीमारी हो सकती है या परेशानी हो सकती है या कोई हेल्थ से रिलेटेड उनको इशू है ही है। ये दोनों कार्ड्स में दिख रहा है। ही कैन बी डिप्रेस्ड ऑल्सो, क्लिनिकली डिप्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको बहुत कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर ये सीखे, अपने लाइफ में कोई मेंटोर की बात मान के चले, उनके लिए बेटर होगा। बट मुझे नहीं लगता ये किसी की बात उतनी मानते हैं, बिकॉज इज़ टू ईगोइस्टिक एज पर कार्ड्स। ये कार्ड्स वही बताते हैं। और अगर वो जीते, जो एक एज है उनका जीतने का, अगर वो जीते, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पेंटिकल एनर्जी, मनी एनर्जी, नथिंग एल्स। ओके, इसके बाद गौरव खन्ना। गौरव खन्ना अगेन, इनको बोला जा रहा है कि अपनी मार्केटिंग या पीआर टीम को बोलो कि ज़्यादा मनी प्लांच करें उनको जिताने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करियर में अच्छा करेंगे, बहुत पैसे कमा के निकलेंगे शो से, और पैसे उन्होंने कमाए और आगे भी कमाते रहेंगे। करियर उनका अच्छा है। हिज सन इज़ वेरी पावरफुल। ओके, इसके अलावा तान्या मित्तल। तान्या मित्तल अगेन, ऐसा नहीं है कि उनके पास, कार्ड शो कर। अब देखो ना, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, हर जगह मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आप ऐसे भी रैंडमली भी ऐसे कार्ड उठाओ तो पैसे की बात दिखती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस, वो शो जीतेगा। इस बार का वही है। एक लास्ट टाइम ऑडियंस का था, इस बार पैसे का है। पुनिका जी। कुनिका जी का भी, वो भी पैसे कमाएंगी शो में भी और शो के बाद भी वो पैसे कमाएंगी। करियर में उनको एक अलग ब्रेक थ्रू मिलेगा बिग बॉस के बाद। ओके, इसके अलावा मृदुल। मृदुल एक्चुअली आ गए हैं शो में। सिंपल से बंदे हैं, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, ये मुझे दिखता है। फ्रेंड्स के फ्रेंड है, ज़्यादा उन्हें नहीं आता है पेचकशी करना एंड ऑल दैट, बट ही इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ही इज़ अ वेरी लॉयल फ्रेंड एंड काफ़ी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से मुझे दिखते हैं, बिकॉज 8 का कार्ड आ रहा है एंड ही स्टक एट द मोमेंट, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सो इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपको दैट इज क्या व्हाट लग आई रहा है कैन कितना फील। लंबा जाएंगे? 50-50 है, मतलब जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। प्रेजेंट मूवमेंट के हिसाब से वही है उनके कार्ड्स के अनुसार। जीतते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे मुझे। ओके, प्रणीत मोरे। अगेन पैसे की बात, इनकी फ़ैन फॉलोइंग है काफ़ी अच्छी। आई गेस, आई बिलीव आई हैव सीन 1 or 2 स्टैंड अप कॉमेडीज़, ही इज़ डूइंग स्टैंड अप कॉमेडीज़। तो इनका वैसे करियर बहुत अच्छा रह सकता है। ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही शुड वेट एंड वॉच, बी मोर डिप्लोमेटिक। उनकी बातें लग जाती हैं और फिर वो उनके रिवर्स चले जाता है। तो जो अगर उन्होंने अभी तक मजाक किया, डिप्लोमेसी से खेलें, तो फिर वो कुछ हद तक आगे जाएंगे। बट आई डोंट सी हिम विनिंग एज ऑफ नाउ, इट विल ओनली बी क्लियर आफ्टर 28 नवंबर। ओके, फरहाना, क्योंकि उनको लोग एक तरह से विनर के रूप में भी देखना शुरू कर चुके अगेन पेंटिकल, कैन यू सी द कार्ड्स, इट इज़ ऑल पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। पैसे डालो, जी गेम जीतो। इस बार का वही सार है, बिकॉज इट इज़ टू डू विथ योर पीआर एंड मार्केटिंग टीम एंड ऑल्सो द लॉबिंग। इस साल 19 नंबर है, सन का इन्फ्लुएंस का बहुत रोल है। सो द थिंग इज, जो इन्फ्लुएंस लगाएगा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, लास्ट तक वही जीतेगा। सो प्लानिटरी ट्रांजिट से हटके भी ये एक इन्फ्लुएंस की बात हो जा रही है। ओके, लास्टली शो के अंदर मालती आई हुई है, उनके बारे में जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है उनके लिए? वो जा सकती हैं आगे तक, लेकिन विनिंग इस पे नहीं जाएंगी वो। एंड एट द सेम टाइम ये ज़रूर है कि एक लेडी टॉप में जाते हुए मुझे दिख रही है एज़ पर द प्रेजेंट एनर्जी। तो अगर गौरव टॉप 5 टॉप 2 में पहुंच भी गए तो उनके साथ एक लेडी कंटेंडर रहेंगी ही फिनाले में या टॉप 5 में। ऐसी एनर्जीज अभी तक दिख रही है। मालती का करियर बिग बॉस के बाद बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लास्टली मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि बिग बॉस की जो ये टीआरपी है इस साल काफी कम नजर आ रही है, शो के लोगों के बीच में इतना बuzz भी नहीं है, तो क्या लग रहा है कि जाते जाते बिग बॉस वो टीआरपी अपने लिए गेन कर पाएगी? बट द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम माई साइड वुड बी टू बिग बॉस की कार्मिक डेथ नंबर का सीजन आई है, इसको इन अ वे थोड़ा सा कर्स्ड मानते हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रगल अग्रेशन ज़्यादा हो जाता है।
तो इसमें नंबर 19 में मैं यही बोलूँगी कि जो बोएगा वही पाएगा। ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है एज पर सैटरनाइन एनर्जीज कि अगर उन्होंने फेयर और जस्ट डिसीजन नहीं लिया इस सीज़न में तो आने वाले सालों में और भी गिरती जाएंगे टीआरपीज, फ्लक्चुएट करेंगी। अच्छा, लास्टली दो ऐसी एडवाइस जो आप कंटेस्टेंट को लेकर आप ऑन कैमरा यहाँ पर देना चाहेंगे। वर्क ऑन योर पीआर, वर्क ऑन योर मार्केटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस बार गेम पीआर और मार्केटिंग वालों का है। इस बार आपसे परे है गेम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर प्लेजर।